एक बात क्या कही है राजा बलि ने? राजा बलि ने कहा एक बार की बात थी गुरुदेव, मैं आपके आश्रम की तरफ आ रहा था, धरती माता मेरे सामने प्रकट हो गई। ये कथा आपको पता भी नहीं होगा शायद। मैं एक दिन आपके आश्रम की तरफ आ रहा था तो धरती माता सामने प्रकट हो गई और धरती माता ने मुझसे कहा था, विरोचन पुत्र रुकिए। मैंने उस देवी को वंदन किया, प्रणाम किया। मैंने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं नारायण की पत्नी हूं और लोग मुझे धरती के नाम से जानते हैं। मैं पृथु की पुत्री हूं, इसलिए लोग मुझे पृथ्वी के नाम से जानते हैं। तो मैंने धरती देवी को कहा, माँ मैं तेरा पुत्र हूं, आदेश कीजिए मुझे क्या करना है। तो गुरुदेव मैं अभी तक ये बात तुम्हें नहीं बता पाया। स्वयं धरती माता ने प्रकट होकर के मुझसे एक बात कही थी। वो बात यह थी कि असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, असत्य से बड़ा झूठ बोलना, इससे बड़ा पुत्र कोई दूसरा अधर्म नहीं है। ये धरती माता ने मुझसे बात कही। असत्य के समान कोई दूसरा पातक नहीं है। और मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भागवत का ये पन्ना पढ़ा, इसलिए उन्होंने रामायण में चौपाई डाली, इसी श्लोक के अर्थ में डाली है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई के कोटिक गुंज। गुंजों को इकट्ठा कर दो वो पहाड़ नहीं हो सकता। असत्य कभी सत्य हो ही नहीं सकता। असत्य बहुत बड़ा पातक है गुरुदेव, ये धरती माता ने मुझसे कहा है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे आप झूठ मत बुलवाइए। और यहाँ बलि राजा ने एक बात और कही। राजा बलि कहते हैं कि स्वयं मैया ने मुझे, धरती माता ने कहा है कि मेरे ऊपर पुत्र कुंटलों का वजन डाल दिया जावे। देखो श्लोक में बोल रहा हूँ, न असत्या परो धर्म इति होवाच भूर्ययम्। ये चौथे नंबर का श्लोक है, 20वां अध्याय 8वां स्कंद 20वां अध्याय श्लोक नंबर 4। राजा बलि कहते हैं, न असत्य परो अधर्मा इति हो उवाच भूरियम। ये धरती ने मुझे कहा था। और धरती ने क्या कहा सुनो, सर्वम सोडमलम मन्येर तूलिका परम नरम, नाहम विवे निर्याना धन्याना सुखार्णवात। धरती माता ने मुझे कहा था कि मेरे ऊपर क्विंटलों का वजन कोई डाल दे, मुझे वजन नहीं लगता। और जब असत्य भाषण करने वाले मेरे ऊपर चलते हैं तो मैं थर थर कांपती हूँ। मैया धरती कहती है कि इन झूठों का जो वजन है वो मैं सहन नहीं कर पाती। इन असत्यवादियों का जो वजन है उसको मैं सहन नहीं कर पाती। जो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, इनके पुण्य क्षीण होते हैं और अग्रसर जन्म में इनको ना अपना मकान होता, ना अपना गृह होता इनके पास, और ये भटकते रहते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, जो माँ ने मुझे कहा है मुझे वह पूरा कर लेने दीजिए। मुझसे झूठ मत बुलवाइए, क्योंकि झूठ बोलने वाले का भार धरती भी कभी सहन नहीं कर पाती। और लोग बिना कारण के झूठ बोलते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ देखो आप मुझसे कुछ भी नहीं कह पाओगे। आप कह कैसे दोगे? मैं प्रमाणित कथा कह रहा हूं। कोई काटे तो काटे फिर मेरी बात। यदि मैं कोई अपनी तरफ से बोल रहा हूं तो ये भागवत के पन्ने में बात लिखी, इसमें वर्णन है कि धरती माता कहती है, मेरे ऊपर पहाड़, मेरे ऊपर वृक्ष, मेरे ऊपर नदियां, इनका वजन मुझे नहीं लगता, लेकिन झूठ बोलने वाले लोग जब चलते हैं तो मैं थर थर कांपती हूँ। इनका वजन मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए गुरुदेव मुझे रोकिए मत, मुझे देने दीजिए। भगवान ने कहा, राजन क्या गुरु और चेला सलाम मशवरा कर रहे हो? नहीं देना है तो मैं चलता हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देव ऐसा तो नहीं हो पाएगा, मैं आपको दूंगा, आप नाप लीजिए। 10 दिशाएं आपकी हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप नापन कर लें। भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण है वह बिना संकल्प के दक्षिणा लेता नहीं है,
इसलिए पहले संकल्प कीजिए। तो राजा बलि ने कहा कि पानी है नहीं, कमंडल गुरुजी के पास में है, इसलिए आप वैसे ही ले लें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कमंडल हम संग ही लेके चलते हैं, पता नहीं कब दानी रास्ते में मिल जाए, हाथ आगे करो। और मेरे भगवान जैसे ही कमंडल से पानी की बूंदें डालने लगे तो शुक्राचार्य जी नलका में टोंटी में जाकर के बैठ गए, पानी गिरता नहीं है। भगवान ने आंख बंद करी, ओहो शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु, चेले की संपदा आपको इतनी प्रिय है, यज्ञशाला का एक तिनका लिया और उस कमंडलू की नलिका में भेदन कर दिया, गुरुजी की एक आंख को विदीर्ण कर दिया भगवान ने। सीधी सी बात है, यदि कोई भी दान पुण्य सत्कर्म करता है और बीच में कोई उसमें व्यवधान करे, उसमें कोई रुकावट करे, तो परमात्मा को तो वह सहन होता ही नहीं है। गुरुजी की एक नहीं चली, संकल्प हो गया। पहले चरण में भगवान ने नीचे का और एक चरण में ऊपर का नाप लिया। विधाता ब्रह्मा ने देखा कि ठाकुर जी का चरण है, चरणों तक इकट्ठा किया, अपने कमंडल में रखा। समय आने पर भागवत जी में लिखा है, वही जल इस धरती पर माँ भगवती गंगा के रूप में आ गया। मंगलानां व्रतानां च कल्पम स्वर्गापवर गयो, वह गंगा जिसका आचमन करने से व्रत पूरा हो जाता है, वह गंगा जिसका दर्शन करने से जीवन मंगल कारक हो जाता है, वह गंगा जिसके दर्शन से इस जीव को स्वर्ग मिल जाता है, ऐसी गंगा। भगवान वामन के चरणों से माँ भगवती गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा अवतरण की बात कही गई जो बड़ी मलूक है। तीसरा चरण देने को रहा नहीं तो भगवान ने गरुण को कहा कि इसको गरुण फांस में पटक दो, डाल दो, बांध दो। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने राजा बलि को मुक्त कराया। उसके तत्पश्चात विंध्यावली आंख में आंसू भरते रोती हुई आई, प्रणाम किया। ब्रह्मणानानुदतमुतः प्राप्यम त्रिभुवनम नेन्द्रम उपेन्द्र भुजा पालितः। हे भगवान, मैं आज ये समझ चुकी हूँ कि आप ब्राह्मण नहीं, आप साक्षात इंद्र के भ्राता हैं। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, दान बड़ा होता है, वस्तु बड़ी होती है कि उस वस्तु को देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि दान से दान देने वाला बड़ा होता है। विंध्यावली रो पड़ी, कहा प्रभु यदि दान से दान देने वाला बड़ा होता है तो तीसरा चरण मेरे पति के सिर पर रख दें। मैंने अपना पति आज से आपको दिया, ये आपकी सेवा में रहेगा। मैं कभी उलाहना नहीं दूंगी कि आपने मेरे पति को मेरे हाथों से क्यों ले लिया। बस एक बार ये कह दो कि हे विंध्यावली, मैं तेरे पति से ऋण हो गया हूँ, बस तुम ये बोल दो। भगवान की आंख में आंसू आ गए। ठाकुर जी ने तीसरा चरण उसके मस्तिष्क पर रखा और कहा, बेटी अब मैं तेरे पति का ऋणी हो गया हूँ, अब ये जो मुझसे मांगे वो मैं इसको देने को तैयार हूँ। राजा बलि झरझर अश्रुपात आंख में था। कहा, भगवान आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन तो निष्फल जाता ही नहीं है, मांगना तो पड़ेगा। उसने मांगा नहीं, भगवान ने सुतल लोक का राजा इसको बना दिया। विश्वकर्मा जी को बुला करके एक ऐसा भवन बनाया जिसके 52 दरवाजे थे। ऐसा वामन पुराण में लिखा है, भागवत जी में नहीं है, वामन पुराण में ऐसा लिखा है। उसके 52 दरवाजे थे, सुतल लोक का राजा बना दिया। और भगवान जब चलने लगे तो क्या लिखा है, वामन भुज रक्षितः। भगवान अपनी भुजाओं से इसके परकोटे की रक्षा करने को तैयार हो गए। राजा बलि ने मांग लिया था, कहा प्रभु मुझे ये तो दे दो आप, मैं इस भवन से बाहर निकलूं तो मुझे आपका दर्शन हो, और इस भवन में मैं अंदर प्रवेश करूं तो मुझे दर्शन आपका ही होना चाहिए। कथा कहती है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो भगवान का दर्शन करके जाओ, और घर में आप प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप भगवान का ही दर्शन करो। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। जीवन की यात्रा कभी रुकेगी नहीं, रास्ते में कभी व्यवधान नहीं होगा। मैं कथा में आता हूँ तो अपने मंदिर का दर्शन करके, हनुमान जी का दर्शन करके, और यहाँ से जाता हूँ, यानी हर कथा में तो जाके भगवान का दर्शन। मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपकी कृपा से आज के 5-4 घंटे बहुत अच्छे निकले।
बहुत आनंद हुआ है, मैं तुम्हारा कितना धन्यवाद करूं। ये कथा तो हमारे और आपके लिए। तो वली ने कहा, भगवान ये कृपा कर दो, मैं घर से भवन से बाहर निकलूं तो मुझे आपका दर्शन, और मैं इस घर में प्रवेश करूं तो मुझे दर्शन आपका ही होना चाहिए। ये कथा हमारे और आपके लिए। आप कहीं भी जाते हो, नौकरी पर, व्यापार पर, बिजनेस, जहाँ भी कहीं आप जाते हैं, घर से आप बाहर जाएं तो आपके घर में मंदिर तो होगा। जिस घर में भगवान को नहीं पूजा जाता, जिनके घर में भगवान का मंदिर नहीं है, उनको 4 धाम की यात्रा का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपने घर में मंदिर हो। अभी मैं वैष्णो देवी से आया हूँ, यहाँ इधर सीधे कथा, मैं पूरे देश में क्या दुनिया में घुमा हूँ, लेकिन जम्मू के आसपास जितने घरों में सुंदर मंदिर, मैंने अपनी लाइफ में कहीं इतने सुंदर मंदिर नहीं देखे। हर घर में ऐसा लगता है कि भगवान प्रकट हो रहा है। पूरा का पूरा 12x16 का कमरा पूरा भगवान को दे दिया। इतने सुंदर सुंदर मंदिर के वहां से उठने का मन नहीं करता। नहीं तो देखा जाता गले गलाए अखबार के ऊपर बिलंदा धूल जमी हो, वहां भगवान बैठेंगे। दुख आता है तो परमात्मा याद आता है। इन बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे घर में भगवान चद्दर पर बैठा है कि अखबार पर बैठा है। विचार कर लो, पता हो तो। मालूम ही नहीं होगा।